अब देखो यार, अगर तुम लोग हार्डी बॉयज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एनएक्सटी में हार्डी बॉयज के चैंपियन बनने को लेकर मैट हार्डी का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना की टॉर्च पास करने को लेकर जॉन सीना का काफी बड़ा पोस्ट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स के बिगेस्ट ड्रॉ बनने को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो की स्टोरी लाइन को लेकर जे उसो के फादर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से विंस मैकमैन के बाहर जाने के बाद, जहां यहां पर टीकेओ की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बने। वहीं निक खान को डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीईओ और प्रेसिडेंट बनाया गया है और करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर निक खान के पास सबसे ज्यादा पावर है। और यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान के द्वारा टीकेओ के अंदर उनके स्टॉक में से करीबन 2.3 मिलियन का स्टॉक बेचा गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम के ऊपर अमेरिका में करीबन 40 मिलियन के बराबर है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेसिडेंट निक खान यहां पर टीकेओ के अंदर से करीबन 40 मिलियन वैल्यू स्टॉक को बेच रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक खान आखिर इन पैसों को कहां यूज करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो की स्टोरी लाइन की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऊपर लगातार ये टीज किया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जजमेंट डे की रोमांटिक स्टोरी लाइन के अंदर पॉसिबली जे उसो इन्वॉल्व होने वाले गए। और हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो के रिया रिप्ली पर हील टर्न के बाद रिया रिप्ली पॉसिबली जे उसो के साथ रोमांटिक एंगल में जाएंगी। और यहीं अब इस पूरे चीज को लेकर जे उसो के फादर और हॉल ऑफ फेमर रिकीसी काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। यहाँ पर रिकीसी के इस हफ्ते लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर वो जे उसो की बुकिंग को लेकर काफी फ्रस्ट्रेशन में होते गए और वो यहाँ पर ये कहते गए कि जे उसो के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉटेस्ट बेबी फेस होने के बाद भी ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जे उसो को मेन इवेंटर के तौर पर बुक कर रही गए और ना ही जे उसो को कोई भी टाइटल मिल रहा है। और इन चीजों के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसो को फालतू के रोमांटिक स्टोरी लाइन के अंदर डाल रही गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस चूतिया हरकतों की वजह से जे उसो की रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती गए, क्योंकि रिकीसी यहाँ पर नहीं चाहते गए कि ऑन स्क्रीन के ऊपर जे उसो और रिया रिप्ली के बीच में किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल सेगमेंट हो। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर जे उसो और रिया रिप्ली किस वगैरह करते गए तो इन चीजों का इंपैक्ट डायरेक्टली यहाँ पर जे उसो के रियल लाइफ के ऊपर पड़ेगा और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई की इन स्टोरी लाइन की वजह से जे उसो का डिवोर्स भी हो सकता है। और इसीलिए रिकोसी नहीं चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जे उसो को किसी फालतू रोमांटिक एंगल में डालकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जे उसो के रियल लाइफ को बर्बाद करे। वेल गाइस आप लोग रिकीसी की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में टमीना के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से बॉबी लेस्ली और एमवीपी का कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 10-15 दिनों में ओवर होने वाला है और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जा रहे गए। बट बॉबी लेस्ली और एमवीपी के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की समोअन सुपरस्टार टमीना के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने को लेकर भी इस समय काफी ज्यादा रूमर चल रही गए। और गाइस मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये दावा करना है कि टमीना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने वाली गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल की तरफ से टमीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंट सिचुएशन को लेकर अपडेट आ रही गए। यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि पिछले 1.5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टमीना ने कोई भी मैच रेसल नहीं किया है, बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर टमीना यहाँ पर बैक स्टेज एरिया पर मौजूद रहती गए। और वो यहाँ पर करंटली ऑफ स्क्रीन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के लॉकर रूम को हेड कर रही गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारी फीमेल रेसलर टमीना स्नुका को लॉकर रूम लीडर मानती गए। और गाइज इसीलिए फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टमीना स्नुका कंपनी से बाहर जाएंगी या नहीं ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टमीना स्नुका को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टमीना स्नुका को ऑफ स्क्रीन के ऊपर रखे। बट गाइज इस चीज के भी चांसेस है कि शायद यहाँ पर टमीना को कंपनी से बाहर किया जाए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बॉबी लेस्ली एमवीपी के बाद टमीना कंपनी से बाहर जाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोडी रोड्स करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इस समय बिगेस्ट ड्रॉ है। और अब यहाँ पर कोडी रोड्स के बिगेस्ट ड्रॉ होने को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज अगले महीने यहाँ पर 18 अगस्त के ऊपर अमेरिका के अंदर फैनेटिक फेस्ट होने वाला है, जहाँ पर इस इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ बाकी कई कंपनी के रेसलर्स अपीयर होंगे। और इस इवेंट के ऊपर बेसिकली यहाँ पर रेसलर्स उनके
फैंस से मिलने वाले गए और यहीं इस इवेंट पर हर रेसलर को लेकर अलग अलग यहाँ पर टिकट सेल पर गए जहां पर इस इवेंट के ऊपर सीएम पंक, रिया रिप्ली, कोडी रोड सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल सुपरस्टार अपीयर होने वाले गए। और गाइज अब यहाँ पर इन सभी रेसलर्स के अंदर जिस रेसलर से मिलने के लिए सबसे ज्यादा टिकट बिकी गए वो और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड से। और ऑलरेडी यहाँ पर कोडी रोड से मिलने के लिए इस शो के ऊपर जितने टिकट रखे गए थे वो सारे के सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए। और गाइज इस चीज से ये प्रूफ हो रहा है कि कोडी रोड्स करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे बड़े ड्रॉ है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्राइबल चीफ के रिटर्न होने के बाद क्या वो कोडी रोड से बड़े ड्रॉ बन पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी सुपरस्टार जॉन सीना की। वेल गाइस जॉन सीना के रिटायरमेंट को अनाउंस करने के बाद इस हफ्ते जॉन सीना ने सोशल मीडिया के ऊपर बेसिकली यहाँ पर एक पिक्चर पोस्ट किया जिस पिक्चर के अंदर वो यहाँ पर बेसिकली टॉर्च को पास करते हुए दिखाई दे रहे गए। और जॉन सीना इस पिक्चर के द्वारा ये बता रहे गए कि जॉन सीना के रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके टॉर्च को पास करने वाले गए। और जॉन सीना ने यहाँ पर नाम तो नहीं दिया है कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर उनकी उपाधि किसको देने वाले गए। बट गाइस बेसिकली यहाँ पर सीना का ये क्लियर करना है कि अगले साल सीना के रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली जॉन सीना के जगह कोई नया रेसलर जॉन सीना बनेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बनेगा कि जॉन सीना के रिटायर होने के बाद कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले जॉन सीना बनते गए या कोई और रेसलर जॉन सीना की जगह लेता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हार्डी बॉयज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बाद मैट हार्डी ने रिसेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को टीज किया था। और अब यहाँ पर इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मैट हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर चैंपियन बनने को लेकर बात की गई। यहाँ पर मैट हार्डी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर रिटर्न करना चाहेंगे और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज करना चाहेंगे। और मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि वो यहाँ पर अगर एनएक्सटी के टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज करते गए तो हार्डी बॉयज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फाइनली यहाँ पर एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन बन सकते गए। और कुछ इस तरीके से हार्डी का ये कहना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आकर एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन बनना चाहते गए। वेल आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को हार्डीज को एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।